बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS बॉर्डर्स। तो CSS बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर कलर और बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हाइट, वेट, बैकग्राउंड कलर, और इसको हमने तो ये मतलब एक बॉक्स हमने बनाया है बॉडी में, फिर इसको हमने इंसर्ट किया है। तो ये जो है यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये जो है रेड कलर का एक बॉक्स है, 200 बाई 200 उसकी विड्थ है। ठीक है, तो इसमें जो है हम इस तरह करेंगे कि इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है, इसका अभी कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसके लिए हम बॉर्डर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसी बॉक्स की प्रॉपर्टी ही मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल का मतलब कि बॉर्डर किस स्टाइल में जो है डिस्प्ले होगा। तो अगर मेरे पास इसकी कुछ वैल्यूज़ है, वो वैल्यू जो है मैं आपको जाता हूँ। सपोज मैंने सॉलिड लिखा, तो सॉलिड एक बॉर्डर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सॉलिड बॉर्डर जो है वो चारों तरफ डिस्प्ले हो गया ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसका जो है सपोज अगर ये हम ये चाहते हैं कि इसका जो विड्थ है वो सपोज हम 5 पिक्सल जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो देखिए अब इसका विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जो है वो कहता हूँ, देखिए तो इसका विड्थ जो है वो 5 पिक्सल्स हो गया। ठीक है, आप जितना मर्जी आप इसका विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए अब और भी बढ़ गया। अच्छा, इसी तरह ये सॉलिड है, आप जो है डॉटेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास जो बॉर्डर होगा वो डॉटेड बॉर्डर आपके पास है। ठीक है, या आप जो है डैश भी कर सकते हैं, डैश्ड। तो आपके पास जो है डैश्ड बॉर्डर वो होगा। ठीक है, ये देखिए डैश डैश के साथ बॉर्डर है, पहले डॉट डॉट के साथ था, अब डैश डैश के साथ है। यहाँ पर CSS में कुछ W3 स्कूल की जो है कुछ है, डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल है, ग्रू है, और है इनसाइड, आउटसाइड, हिडन। ठीक है, मतलब आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल्स है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम ये ग्रू वाला अप्लाई करते हैं, ग्रू। इसको मैं तो ये देखिए एक ग्रू सा, एक 3D सा एक बॉर्डर जो है वो बन गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ जो है इसका कलर भी है, बॉर्डर डैश कलर। सपोज इसको हम कहते हैं ब्लू। ठीक है, देखते हैं कि ग्रू के साथ जो है होता है, हाँ ठीक है, तो ये इसका कलर हो गया। ठीक है, तो ये जो है आप इसका कलर भी बना सकते हैं। सपोज इसको मैं चलिए इस तरह करता हूँ कि सॉलिड ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास जो है उसका कलर भी आ गया। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है आप दे सकते हैं। दोबारा देखिए यहाँ पर स्टाइल है कि किस स्टाइल में हो आप, सॉलिड, डैश, डॉटेड, ग्रू, डबल, और बहुत सारे वैल्यूज़ है, 4 ठीक है 10-12 वैल्यूज़ है, वो आप W3 स्कूल से दे सकते हैं। और आप मुख्तलिफ स्टाइल्स की बॉर्डर जो है बॉर्डर वेट
कि उसकी बॉर्डर की मोटाई, उसका विड्थ जो है वो कितना होगा, ठीक है, और कलर जो है उसका कलर कितना होगा, ठीक है। और एक और है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस। अच्छा, रेडियस सपोज मैंने लिखा जी 10 पिक्सल। ये आपके पास जो कॉर्नर है वो आपके राउंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब अगर अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो ये देखिए शार्प कॉर्नर्स है चारों पर। और अगर सपोज मैं इसको करता हूँ तो देखिए अब आपके पास ये राउंडेड फॉर्म में हो गए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ क्योंकि ये जो विड्थ है तो ये ज़्यादा है, तो मैंने 20 कर दी। तो अभी और जो है आपके पास, अब देखिए अब बॉर्डर जो है वो आपका पूरा बॉक्स जो है वो राउंड हो जाता है इससे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की जो बॉक्सेस है वो आपको नज़र आते हैं कि स्क्वायर बॉक्स होता है लेकिन इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड होते हैं, ठीक है ना। इवन आप इस डिव के ज़रिए जो है वो सर्कल भी बना सकते हैं। तो सर्कल आप कैसे बनाएंगे? तो सर्कल के लिए आप इस तरह करेंगे कि हाइट और विड्थ सेम रखेंगे और इसी तरह रेडियस भी वही रखेंगे। सपोज 200 और 200 हाइट और विड्थ है तो 200 आप रेडियस भी रखिए। तो अभी देखिए आपके पास ही सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए कोई और टैग नहीं, वही डेव टैग ही आप यूज़ करेंगे, लेकिन हाइट विड्थ और रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस तीनों जो है वो सेम रखेंगे तभी आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके पास सर्कल बन गया, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जो है आप ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं अच्छा ये रेडियस की जैसे हमने बैकग्राउंड की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ थी, उसका कलर, इमेज और ठीक है जो है अटैचमेंट और ये सारा जो है सॉरी रिपीट और अटैचमेंट के अलावा, ठीक है, वो 4 प्रॉपर्टीज़ हम एक ही लाइन में दे सकते थे। तो इसी तरह रेडियस के अलावा ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप एक लाइन में दे सकते हैं, ठीक है। स्टाइल, विड्थ और कलर, ठीक है। तो ये तीनों जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं लिखता हूँ बॉर्डर, सिर्फ आप बॉर्डर लिखेंगे। तो पहले आप स्टाइल की वैल्यू देंगे, पहले आप विड्थ की वैल्यू देंगे। तो विड्थ सपोज मैंने लिखा जी 20 पिक्सल और मैंने जो है फिर जो है आप उसकी प्रॉपर्टी, स्टाइल की प्रॉपर्टी और फिर जो है कलर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दी। अब आप देखिए तो आपके पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप एक लाइन में भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वही कहते हैं कि आप बॉर्डर की 3 जो है वो वैल्यूज़ जो है, तीनों वैल्यूज़ विड्थ, स्टाइल और फिर जो है कलर, ये तीनों वैल्यू दे दे, सिर्फ बॉर्डर दे दे तो तीनों जो है आपके पास अप्लाई हो जाती है। रेडियस जो है वो आप अलग से देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉर्डर। अच्छा, इसके अलावा आप बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पर अगर सपोज इसे मैं इस तरह करता हूँ कि ये रेडियस में हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये बॉर्डर बन गया, चारों तरफ बॉर्डर है। तो ये चारों तरफ, ये टॉप बॉर्डर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये बॉटम है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है वो आपके पास, आप इसको अलग अलग भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप देखिए सपोज बॉर्डर टॉप, तो अब ये टॉप पे अप्लाई होगा, सिर्फ टॉप पे अप्लाई होगा, बाकी तीनों जगह बॉर्डर नहीं होगा। देखिए टॉप पे है, लेफ्ट राइट बॉटम नहीं है। सपोज आप लिखिए
बॉर्डर बॉटम और आप लिखिए 20 पिक्सल डैश्ड और आप लिखिए सपोज ब्लू। तो ये जो है यही प्रॉपर्टीज आपके पास जो है वो अब डैश डैश की प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो बॉटम पे है, ठीक है। और इसी तरह आप राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके पास जो है, और इवन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सपोज आप कहते हैं कि मैं जो है बॉर्डर लेफ्ट और आप दे स्टाइल और आपने दिया जी डॉट। तो ये जो है और आप दे बॉर्डर लेफ्ट और विड्थ और आपने दिया जी 20 पिक्सल। तो इवन आप मतलब आप अलग प्रॉपर्टी और अलग साइड भी कर सकते थे। देखिए आप ये डॉटेड और 28 पिक्सल और कलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, ठीक है। मतलब आप जो है हर एक बॉर्डर अलग से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो है इस तरह का एक जो है एक लाइन होता है और उसमें आप जो है कुछ लिखते हैं, तो उसकी इस तरह होती है कि जो बॉर्डर होता है ना, जो तीनों बॉर्डर्स है लेफ्ट राइट और टॉप जो है उसको जो है इसकी डिस्प्ले नन करती है, और नीचे जो बॉर्डर है तो सिर्फ वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस तरह आ जाते, ठीक है। तो मतलब आप जो है इसी तरह आप हर बॉर्डर को अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपके पास था बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और कलर की वैल्यूज आप वही जो CSS के कलर्स है या HTML में कलर्स, मतलब आप कलर का नाम या उसकी हेक्साडेसिमल में 6 वैल्यूज, मतलब 3 वैल्यूज आप दे सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं।